हेलो मित्रों। तो टी मूवीज़ के एक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो नरक नाशक नाराज के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि नागमणि राज को एक झूठी कहानी बताकर उसे मास्टर सुजुकी के पास ट्रेनिंग के लिए भेजता है, जहां राज ने मार्शल आर्ट्स के साथ साथ कुंफू भी सीखा। फिर एक दिन कस्बे में एक महिला को बचाते हुए राजा बुहा कौन के सिपाही जम्बालू को मार गिराया। अब आगे। तो जम्बालू को मारने के बाद राज वो रास्ते पर यही सोच रहा था कि वह अपने मास्टर से क्या बताएगा, लेकिन राज को बताने से पहले ही मास्टर ने उसे बोला कि हर शक्तिशाली व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह धर्म और सच के लिए उस शक्ति का प्रयोग करे। और इतना कहकर राज से बोला कि अब जाकर तुम आराम करो, कल से तुम्हें बहुत कठिन अभ्यास करना है। यह सुनकर राज समझ नहीं पाया कि आखिर उसके बिना बताए ही मास्टर को उस घंटा के बारे में कैसे पता चल गया। अगले दिन से एकांत में राज ने अपनी नाग शक्तियों का अभ्यास करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ अपनी क्षमताओं को भी समझ रहा था। समय बीतता गया और हर गुजरते पल के साथ राज पहले से बेहतर योद्धा बनता चला गया। मास्टर सुजुकी के साथ अभ्यास में राज ने स्नेक हैंड कुंफू को सीखा, जिसे उसने नाम दिया ग्रीन डेथ स्टाइल, यानी हरी मौत। इन्हीं वर्षों के दौरान नागमणि उस रहस्यमय द्वीप और नागमणि तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसका हर प्रयास असफल रहा। साथ ही साथ नागमणि ने अपनी शक्तियों को विश्व पुरुषों के रूप में विस्तार किया। देखते ही देखते राज ने मात्र 6 सालों में अपनी सभी विद्याओं पर महारत हासिल कर ली और अब वह अपने पिता नागमणि के पास जाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार था। इधर प्रोफेसर बुलडॉग को मारने के लिए नए तरीके खोज रहा था और ठीक उसी दौरान राज वहां आ जाता है, जिसे देखकर नागमणि बहुत खुश हो जाता है। लेकिन नागमणि कुछ बोलने से पहले ही राज ने अपने मकसद के बारे में उससे बताया कि वह 6 साल तक इसी क्षण की परीक्षा कर रहा था कि कब वह बुलडॉग को मारकर अपनी मां की हत्या का बदला लेगा। नागमणि राज को समझाता है कि अभी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन दुनिया के सामने करना सही नहीं है, जिस पर राज बोलता है कि मैं बुलडॉग के नरक का नाश भी करूंगा और राज दुनिया के सामने आएगा भी नहीं। जिस हरे शरीर से शायद दुनिया नफरत करती रही और जिसे मैं अभी तक छुपाता रहा, यही हरा शरीर अब मेरी असली पहचान को छुपाएगा। इधर बुलडॉग नागमणि के कई सांपों को पकड़कर उन्हें जलाने की तैयारी में था। तभी वहां पर राज आ जाता है, जिसे देखकर बुलडॉग पूछता है कि कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो, जिस पर राज बोलता है कि अपराध, अन्याय, आतंक और पाप के नरक का नाश करने आया हूँ मैं हूँ नरक नाशक। राज ने फिर अपनी नाग शक्ति का प्रयोग करके उन बंदी बने सांपों को आजाद कर दिया, जिसे देखकर बुलडॉग समझ गया कि यह प्रोफेसर नागमणि का ही कोई आविष्कार होगा। उसने राज को मारने का आदेश दिया, लेकिन राज पर उनकी गोलियों का कोई भी असर नहीं हुआ। राज ने फिर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके बुलडॉग की पूरी ब्लैक आर्मी को अपने विश्व उपकार से पिघला दिया। यह देखकर बुलडॉग राज से अकेले ही भिड़ गया और अपनी जकड़ में ले लिया। उसकी जकड़ में इतनी ताकत थी कि राज को अपनी हड्डियों में कड़कड़ाहट महसूस हो रही थी। तब राज ने पहली बार अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके अपने शरीर में वास करने वाले नागों का अतिरिक्त अन्य नागों को आदेश दिया। देखते ही देखते कई बाहरी नाग उसके शरीर में आके समाने लगे, जिससे राज की शक्तियां और भी बढ़ गईं। यह देखकर बुलडॉग उससे माफी मांगने लगा और उसे छोड़ देने की भीख मांगी। राज ने फिर उसे नागमणि की गर्भवती पत्नी की याद दिलाई कि कैसे उसने उसे विष पिलाकर मार डाला था और अब उसका औलाद उसका बदला लेने आया है, जिसे बुलडॉग बोलता है कि नहीं, यह नहीं हो सकता, तो तुम? जिसका जवाब राज देता है, हाँ बुलडॉग, मैं प्रोफेसर नागमणि और नागश्री का पुत्र हूँ। इतना कहकर राज बुलडॉग को उसी के पागल कुत्तों से भरे पिंजरे में फेंक देता है और काफी देर तक वहां खड़ा होकर उस भयानक दृश्य को देख रहा था, मानो उसे वह दृश्य देखकर शांति मिल रही थी। बुलडॉग के अड्डे को तबाह कर राज वापस नागमणि के पास जाता है। नागमणि उसे शाबाशी देते हुए बोलता है कि आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं बल्कि शुरू हुई है। बुलडॉग जैसे और भी बहुत शैतान हैं जिनका तुम्हें नाश करना है। फिर नागमणि ने एक एक करके अंडरवर्ल्ड के सभी दुश्मनों को राज की मदद से मार गिराया और अपराध जगत के नंबर 1 पोजीशन पहुंच गया। लेकिन उस पोजीशन ने नागमणि के दिमाग पर अति आत्मविश्वास का पर्दा डाल दिया था, क्योंकि बहुत ही जल्द नियति का खेल उसके विनाश का कारण बनने वाला था। एक रात 2:30 बजे जब पूरा शहर चैन की नींद सो रहा था, तब राज एक शत्रु को मौत की नींद सुलाकर शहर की इमारतों पर झूलते हुए वापस लौट रहा था। तभी उसका सामना एक ऐसे तूफान से हुआ जिससे उसके जीवन का पूरा अस्तित्व बदलने वाला था। वहां पर एक लड़की एक चोर को पकड़ते हुए राज से टकरा गई। राज ने फिर उस चोर को पकड़कर उसके हवाले कर दिया। लड़की ने फिर राज से उसका नाम पूछा, जिसका जवाब देते हुए राज ने कहा नरक नाशक। तभी वर्तमान काल में ऑडिटोरियम में बैठे शख्स ने नागमणि से बोला कि हमें नरक नाशक के लव इंटरेस्ट के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिसका जवाब देते हुए नागमणि ने बताया कि मेरा यकीन करिए माय लॉर्ड, इस लड़के का नरक नाशक को नरक नाशक नागराज बनने में सबसे बड़ा योगदान था, इसीलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तभी नागमणि को एक मैसेज आता है कि नागराज को मारने वाला हथियार यहाँ पहुंच चुका है। फिर नागमणि सबको टी ब्रेक के लिए बोलता है और यह बताता है कि इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आने वाला है, वो हिस्सा जब नरक नाशक ने अपने पिता के विरुद्ध जाने का पहला कदम उठाया। तो आशा करता हूँ कि आपको पार्ट अच्छा लगा होगा। इसका अगला पार्ट जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।